एक बार की बात है, एक गांव में कई सालों तक बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से वहां पे सूखा पड़ा। और सूखा इस तरीके का पड़ा कि गांव में अन्न भी पैदा होना बंद हो गया और पानी भी नहीं बचा। तो गांव के लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद जरूर से बारिश होगी। बहुत सारे पंडित इकट्ठे हुए और यज्ञ करने के लिए सब गांव वाले इकट्ठे हुए। तो वहाँ एक छोटा सा लड़का था, 5 साल का, ध्रुव नाम का। और ध्रुव नाम का जो लड़का था वो एक छोटा सा छाता लेके आया था। और सब लोगों ने से पूछा कि भाई तुम छाता क्यों लेके आओ, कितने सालों से गांव में बारिश ही नहीं हुई है। तो जब इस छोटे से बच्चे से पूछा गया कि तुम छाता क्यों लेके आए हो, तो उसने पता है सिंपल से क्या कहा कि हम कर तो रहे हैं यज्ञ, फिर होगी ना बारिश, इसीलिए तो मैं भीग ना जाऊं इसलिए मैं छाता लेके आया हूँ। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर सब दंग रह गए। आप खुद सोचो कि वो सब लोग यज्ञ कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी छाता लेकर नहीं आया। इसका मतलब कि उनको भरोसा ही नहीं था। वो सब प्रार्थना तो कर रहे थे, पूरे गांव के लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं था कि यज्ञ करने पर यज्ञ सफल होगा और बारिश होगी। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा करना सीखो। आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, आप मंदिर जाते हो, ठीक है, अपनी सारी प्रार्थनाओं का बोझ लेकर के आप मंदिर जाते हो, आप अपनी सारी परेशानियों को लेकर मंदिर जाते हो और सोचते हो मुझे मन की शांति मिलेगी। लेकिन आप ही बताओ आपको मन की शांति कैसे मिलेगी? जब आप भगवान के पास जाते हो तो अगर आपको उन पे भरोसा है तो आपको होना चाहिए ना भरोसा कि मैंने इस सृष्टि को बनाने वाले, हजारों सृष्टियों को बनाने वाले और विनाश करने वाले से बात कर ली है। मैंने 1 to 1 कर लिया, उनके साथ में बात कर ली है। अब मैंने उनसे प्रार्थना कर दी है। अगर मेरी प्रार्थना सच्ची होगी और वो कृपा करने वाले होंगे तो मेरी प्रार्थना जरूर जरूर से पूरी होगी। एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, आप इतने अच्छे हो कि आपके काम पे कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, अपने बारे में विजिट करना मुश्किल हो रहा है ना, तो सोचो आपकी कंपनी में एक इंसान है जो अपने काम में इतना अच्छा है, पिछले 25 साल से काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, अपने काम में इतना अच्छा है कि उसके काम पे कोई छोटी सी उंगली भी नहीं उठा सकता, हमेशा अच्छा काम करता है, हमेशा, कभी उसने कोई गलत काम किया ही नहीं, कभी उससे कोई गलती नहीं हुई। तो क्या आप अगली बार उस इंसान को कोई काम देते वक्त घबराओगे? नहीं घबराओगे ना। तो जब उस इंसान को काम देते वक्त नहीं घबरा रहे हो तो सृष्टि का निर्माण और विनाश करने वाले वो भगवान जो सब कुछ, अगर आपकी या तो उसमें भरोसा है, या तो आपका उनमें भरोसा है, या तो आपका उनमें भरोसा नहीं है, बीच का कुछ नहीं होता कि थोड़ा भरोसा है थोड़ा नहीं है, या तो भरोसा पूरा है या तो भरोसा नहीं है। बीच का क्या होता है कि थोड़ा है, क्या पता कर दें, मेरी प्रार्थना भी इतनी सच्ची नहीं थी। सच्ची प्रार्थना करो और पूरा भरोसा रखो। जिसने आज तक कोई गलती की नहीं, वो भगवान है, वो गलती करता ही नहीं है। तो अगर आपकी सच्ची प्रार्थना हुई और अगर भगवान की प्लानिंग में वो हुआ, उसको अगर वो करना हुआ तो वो जरूर करेगा। आपका काम था प्रार्थना करना और बात खत्म कर देना कि मेरा काम था ये काम करना, इसके ऊपर प्रार्थना करना, और मेरा काम यहीं खत्म हो गया। अब मैंने अपनी सारी टेंशन छोड़ दी है। मेरा काम था कि मैं अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ में करूं और फिर प्रार्थना करूं भगवान से, और वहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद में वो काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने पूरी निष्ठा से, आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप अपनी पूरी निष्ठा से अपना काम करो और उसके लिए प्रार्थना करो, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। उनकी एक प्लानिंग है, उन्होंने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है। और अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हुई तो हो सकता है कि वो अपने डिसीजन में चेंज कर ले। लेकिन आपके प्रार्थना पूरी तरह कर देने के बाद और अगर आप उस पर डाउट करते रहे कि भगवान करेगा कि नहीं करेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, सुना होगा ना अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि अगर मेरे मन की हुई तो कितना अच्छा, और अगर मेरे मन की नहीं हुई तो प्रभु की इच्छा, और उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आपके मन का कुछ नहीं हो रहा है तो वो भगवान के मन का हो रहा है। और आप सोचो कि सृष्टि को बनाने वाले भगवान, उनके बिना कुछ होता नहीं है, और उनके मन से अगर कुछ हुआ है तो वो गलत कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ आगे के लिए उसमें अच्छा छुपा ही है। आपको नहीं पता, आप समय के मतलब चक्रों में घिरे हुए हो, लेकिन कहते हैं कि भगवान समय से परे हैं, उनको सब पता है। छोटा सा एग्जिस्टेंस है हमारा इतनी बड़ी दुनिया में, कितनी प्लानिंग करेंगे हम? बस अब कोई प्रार्थना है तो पूरी निष्ठा से प्रार्थना कीजिए और उस पर फिर यकीन कर लीजिए, मैंने प्रार्थना कर ली है और मेरा काम हो जाएगा। अब अपने पूरे मन से मैं अपना काम करूंगा या करूंगी और मेरा काम हो जाएगा। और आपका काम एक बार हो गया, अगर आपका काम हुआ तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी प्रार्थना कितनी सच्ची और भगवान की आप पर कितनी कृपा है। और अगर आपका काम वैसे नहीं हुआ जैसे आपने प्रार्थना की, तो आप ये बात समझ लेना
कि भगवान ने उससे बहुत अच्छा कुछ ना कुछ आपके लिए किया हुआ है। अगर इस बात पे भरोसा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिल्कुल फिर मंदिर ही मत जाओ। ये आधी अधूरी बात मत करो बीच की, कि मैं मंदिर तो जाऊंगा, मैं पूजा तो करूंगा, थोड़ा सा यकीन करूंगा, थोड़ा सा भरोसा करूंगा, ये क्या बात होती है? या तो मंदिर जाओ और पूरा पूरा भरोसा करो, या मंदिर मत जाओ और अपने ही काम पे भरोसा करो। लेकिन ये बीच का रास्ता मत चुनो कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, पता नहीं मेरी प्रार्थना भगवान सुनेंगे कि नहीं। ये नहीं, पूरे मन से प्रार्थना करो और पूरी तरह भरोसा